हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सागर बाई प्रेम प्रकाश में। दोस्तों, हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने एक पूरा कर लिया था प्रेजेंट टेंस, दूसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट टेंस में एक हम डिस्कस कर चुके हैं और वो था सिंपल पास्ट टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस एंड दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारी वीडियो नंबर 9 होगी। वीडियो नंबर 8 में हमारे पास है पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप टेंस को पूरे बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप सारी वीडियो को जरूर देखिएगा। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सबसे पहले ये है कि इसका यूज क्या है, कहां इसका यूज करते हैं। तो इट शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड विच वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अर्थात कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन बोलते समय वो एक्शन चल रहा था कब? पास्ट में। तो इसलिए ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर इसकी आईडी की बात करें, पहचान की बात करें हिंदी में, तो जिन वाक्यों के अंत में आ जाए रहा था, रहे थे, या फिर मैं कह सकता हूं रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था रहा है, रहे हैं, रही है। यहां हो गया रहा था, रहे थे, रही थी। अब ध्यान करो, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी, वो होगी वॉज और वर्ब। बहुत ही सिंपल है, वॉज और वर्ब। बार बार मैंने कहा है वॉज हम यूज करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर। ठीक है, क्या हो? सिंगुलर हो। और वर यूज करते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो। क्लियर यहां पर? ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब का यूज। अब भाई कॉन्टिन्यूस है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है? V4 का मतलब होता है वर्ब के साथ हम जिरंड यूज करते हैं ing, और जो जिरंड होता है उसका मतलब होता है वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर देते हैं? ing, वो जिरंड कहलाता है। क्लियर यहां तक सारा? अच्छा, अब सबसे पहले हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब तक आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी होगी, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का पता चल चुका होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट बनाएं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द असर्टिव सेंटेंस। ओके, इसके लिए फॉर्मेशन हमारे पास बनेगी, वो होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज और वर्ब। ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर यहां पर? जैसे हमने कहा बच्चे बच्चे शतरंज, बच्चे शतरंज खेल रहे थे, खेल रहे थे, बच्चे शतरंज खेल रहे थे। हमने लास्ट में ऑब्जर्व क्या किया? रहा था, रहे थे, रही थी। मैंने क्या कहा है यूज में? कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका था लेकिन जब वो फिनिश हुआ, बोलते समय वो फिनिश हुआ लेकिन वो पास्ट में ही फिनिश हो गया था। जैसे बच्चे शतरंज खेल रहे थे, पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन कब? भूतकाल में, पास्ट में। तो ये हो गया हमारे पास
पास्ट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव। मैं बार बार आपसे कहता हूं सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। इस पूरे सेंटेंस में खेलना क्या है, वर्ब है। बच्चे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। शतरंज क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने सबसे पहले इसे क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। क्लियर यहां तक। अब आप फॉर्मेशन को उठाओ। यहां पे क्या है भाई, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। चिल्ड्रन वर्ब। फिर क्या है, वर्ब। वर्ब है खेलना। हमने यहां पे लिखा प्ले, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, इट मींस आईएनजी। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है शतरंज। तो क्या हो गया यहां पर, चेस। तो क्या बना, चिल्ड्रन वर प्लेइंग चेस। एक्शन है, पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पर, और जो दूसरा टाइप है ना, वो हमारे पास आता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा, अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो, और नेगेटिव सेंटेंस में अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि नोट आता है नहीं आता है, तो उसके लिए फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, ऐड कर देंगे नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस देखना, यहां पर सेंटेंस है, माली, माली पौधों में, माली पौधों में पानी नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था। अब यहां पर सेंटेंस में आपने देखा नोट है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लास्ट में अगर पहचानते हो तो क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी। इट मींस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन सेंटेंस कैसा है, यहां पर नेगेटिव है। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। बताओ इसमें वर्ब क्या होगा। तो देखो, वर्ब जो है ना वो पानी ही है। यहां पर पानी देना, वाटरिंग जो है वो अपने आप में वर्ब है। आप गिव भी यूज कर सकते हो, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन माली क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। पौधों में पानी, अगर आप इस तरीके से समझो तो और भी आसान है। देखो, पौधों में पानी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और देना हो गया वर्ब। दो तरीके से बनेगा, मैं बता ही देता हूं। माली क्या है, सब्जेक्ट क्या है, माली। ये क्या है, गार्डनर, और गार्डनर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा सिंगुलर के साथ, वॉज। गार्डनर वॉज। अब देने की इंग्लिश क्या होती है, गिविंग। ठीक है, गार्डनर वॉज गिविंग वाटर इन, अच्छा नॉट है ना, गार्डनर वॉज नॉट गिविंग, भाई नेगेटिव है ना, ये देखो नेगेटिव है, नहीं है। गार्डनर वॉज नॉट, नॉट है यहां पर, गिविंग वाटर इन, या टू प्लांट्स कह सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका है सिंपल ये, अगर आप वर्ब आपको पानी से समझ में नहीं आता तो, लेकिन दूसरा ऐसा भी बन सकता है, गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग, क्योंकि वाटर ही ऑब्जेक्ट है, वाटर ही वर्ब है, वाटरिंग इन द प्लांट्स, या इन प्लांट्स, फुल स्टॉप। तो ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है। बेसिकली हमें स्ट्रक्चर ही समझना था पास्ट कॉन्टिन्यूस का। आई थिंक ये बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड पर, और थर्ड जो हमारे पास है वो है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए।
और अब तो आपको पता ही चल चुका होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मेशन यहां पर बन गई है। अब एक सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। क्या क्या राम स्कूल या विद्यालय जा रहा था? एक सेंटेंस हमने यहां पे डिस्कस किया, क्या राम स्कूल जा रहा था? आपने ऑब्जर्व कर लिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, रहा था आया हुआ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, जाना क्या है भाई? वर्ब है, स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो आओ कन्वर्ट करो। सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर। लेकिन किसको निर्धारित करती है? ये सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज। तो वॉज राम गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बचता है इसका लास्ट पार्ट, और लास्ट पार्ट जो है हमारे पास वो आएगा, क्या होगा देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव आ जाएगा। फॉर्मेशन होगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और मैंने कहा था जब हेल्पिंग वर्ब के दो टुकड़े हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो दूसरा टुकड़ा सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे? गा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहां पर? अब आपने देखा रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या आ गया? नॉट आ गया तो नेगेटिव है। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो इंटेरोगेटिव है। कर दो इसको पुट। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? तुम। गाना क्या है? वर्ब, और ये वाला गाना क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू क्या है? प्लूरल है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? वर। क्या हो जाएगा? वर यू। अब मैंने कहा था सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, क्योंकि दो पार्ट हैं हेल्पिंग वर्ब के। तो वर यू नॉट, वर्ब क्या है? सिंग, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? सिंगिंग, क्या? सॉन्ग, और इसी के साथ क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये तो था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लेकिन यूजेस जरूर पता होना चाहिए। ये जब टेंस हमारे फिनिश होंगे तो मैं एक चैप्टर कराऊंगा अलग से वर्ब का, और वर्ब में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, कहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होता है, और क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो पहले आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए ताकि हम फिर यूजेस की ओर बढ़ सके। तो क्लियर, ये था हमारा चैप्टर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। It should be clear now, and we will meet in the next video that will go to past perfect tense. Till then, have a good day and be connected to Gyan Sagar by Prem Prakash. Thank you.